आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में जीव दया फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई। ये प्रेस वार्ता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई घोषणा के संबंध में की गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई घोषणा में कहा गया एनसीआर से सारे कुत्तों को हटाकर शेल्टर में डाल दिया जाए, जो कि एक अवैज्ञानिक घोषणा है। नगर निगम के पास किसी भी शहर में शेल्टर होम्स नहीं है, न उन कुत्तों का प्रबंध करने के लिए पर्याप्त फंड है। कुत्ते सदियों से मनुष्य के लिए वफादार रहे। डॉग बाइट को कम करने का जो तरीका कारगर है वह नसबंदी है। नसबंदी के द्वारा ही कुत्तों की जनसंख्या पर लगाम लगाई जा सकती है और उनका रेबीजकरण कराया जाए। शहर का प्रत्येक नागरिक आगे आकर अपने गरीब मोहल्ले से प्रत्येक श्वान की नसबंदी कराए, तभी धरातल पर कुत्तों से होने वाली मौतों पर और कुत्तों पर होने वाली क्रूरता पर भी अंकुश लगेगा। प्रेस वार्ता में शहर की कई संस्थाओं के साथ सम्रांत व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें मानव महाजन, संदीप नक्षत्र, क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ममता राघव, विवेक शर्मा, असीम शर्मा, आलोक प्रताप सिंह, डॉक्टर विराम वार्ष्णेय, कृष्णा गुप्ता, प्रियंका शर्मा, कल्पना वार्ष्णेय, आशा सिसोदिया, गीता मित्तल, कशिश भारद्वाज, शरबजीत, अभिषेक, गौरव, उर्वशी, संध्या, संदीप, शकील, देव, उषा, देवेश उपस्थित रहे। डॉग को लेकर हमारे समाज में बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाई जा रही है। कुत्ता हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे वफादार प्राणी है। हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, न कि इसको विलुप्त होने के कगार पे पहुंचाना चाहिए। हमारे समाज में देखने में आता है बहुत सी अकेली महिलाएं हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड नहीं रख सकती, तो वो कुत्ता पालती हैं। जिन लोगों के पास पैसा हो गया तो उन्होंने चौकीदार रख लिया, अब उनको कुत्तों की जरूरत नहीं है। कुत्ते काटने के केस के लिए बहुत हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन ये केस कभी हाईलाइट बहुत कम होते हैं कि एक कुत्ते ने अपने मालिक के लिए जान दे दी। अभी आप देखिए धराली में जो केस हुआ है, वहां पे भी कुत्ते ने बचा लिया। वो रोने चिल्लाने लगा, वो लोग घर छोड़ के चले गए। कितने ऐसे केस होते हैं, क्योंकि इनको भगवान ने ऐसा सिक्स सेंस इनका एक्टिव है, इन्हें पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये रोने चिल्लाने लगते हैं, तो वहां से बचाव कर देते हैं। लेकिन उन घटनाओं को कभी हाईलाइट नहीं किया जाता। तो मेरा आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से समस्त जनता से, अपने भाई बंधुओं से, बहनों से ये अपील है कि हम इनका शोषण न करें। अगर हम इनको एक टुकड़ा रोटी का नहीं दे सकते तो हम इनको प्रताड़ित ना करें। ये जिस भी हाल में है इनको जीने दें, जियो और जीने दो की पॉलिसी को अपनाएं। इनको मारे नहीं, इनको कुछ नहीं करें। अगर आपको लगता है कि ये हमें निकल रहे हैं कहीं से, तो काट रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, तो उस पास पड़ोस के लोगों से कह दें, वो थोड़ा सा आपका बचाव कर देंगे। अरे एक आध बिस्किट लाके कभी कभार डाल देंगे, वो पूंछ हिलाता हुआ जिंदगी भर आपके आगे पीछे घूमेगा। तो अनुरोध है मेरा समस्त जनता से कि इनको मारे नहीं, इनकी समस्या को समझने का प्रयास करें, इनको भोजन दें, इनको शेल्टर दें। सर्दी में, कड़कती सर्दी में सड़कों पे पड़े रहते हैं, इतनी तेज गर्मी में अगर हमको छोड़ दिया जाए हमारा दिमाग घूम जाएगा। बरसात में बेचारों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। पहले बुर्जी बिटोरे होते थे, उनमें अपने बच्चों को जन्म दे देते थे, अब पानी में डूब डूब के बेचारों के बच्चे मर जाते हैं। तो माँ तो वो भी है ना जो अपने बच्चों को जन्म देती है। जब हमारा दिल तड़पता है अपनी औलाद के लिए, तो उनका नहीं तड़पता। तो वो बोल नहीं सकते, तो केवल हम उनके ऊपर अत्याचार करते रहे। हम बोल के अपनी सफाई दे सकते हैं। तो अनुरोध है मेरा सभी से कि इनको कष्ट ना दें, संवेदनशील बने, संवेदनहीन ना बने। मेरा नाम है गीता मित्तल। तो क्या नाम है आपका? मैं संदीप नक्षत्र। मैं संदीप नक्षत्र, सेक्रेटरी दिल्ली डॉग वेलफेयर सोसाइटी। आज की जो प्रेस वार्ता उसका मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियम बनाए गए हैं डॉग को शेल्टर होम में शिफ्ट करना, उसके संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, परंतु हम विरोध भी करते हैं साथ ही साथ। मेरा प्रश्न आप लोगों से एकमात्र है कि यदि एक व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है तो क्या संपूर्ण मानव जाति को आप जेल में बंद कर देते हो? हमने कितने मर्डर कर दिए जरा उसका आकलन भी निकाल कर लाइए। कुत्तों ने कितने मर्डर कर दिए, श्वानों ने केवल काटा है। डॉग बाइट के केस आप सुनते हो, डॉग मर्डर नहीं सुनते हो। इंसान ने कितने मर्डर कर दिए, उनका आंकड़ा क्या है जरा बताइए। ऐसी मनोभावना जो हम लेकर चल रहे हैं या माननीय उच्च सुप्रीम कोर्ट ने जो दिखाई है वो निश्चित तौर से उचित नहीं है। श्वानों को स्ट्रीट डॉग का नाम हमने दे दिया, क्या ये उचित है? कैसे आप कह सकते हो स्ट्रीट डॉग? वो सामुदायिक प्राणी है, जन्म जन्मांतर से हमारे साथ रह रहे हैं,
फिर आप उनको स्ट्रीट डॉग क्यों कहते हो? क्या मतलब उनको स्ट्रीट डॉग कहने का? मूलभूत अगर हम समस्या पड़ जाए तो वो है डॉग बाइट, ना कि डॉग मर्डर। मर्डर इंसान करता है, डॉग ने कभी मर्डर किसी का नहीं किया। सेकेंडली, अगर हम 3 चीजों पर काम कर लें मेरे अनुसार, क्या? डॉग को खाना खिलाना की व्यवस्था, टीकाकरण और नसबंदी, अगर इन 3 चीजों पर हम काम कर लें तो शायद सारी समस्या का निदान हम कर देंगे। अभी हमने एक आरटीआई के माध्यम से डिपार्टमेंट से पूछा कि आपने इस साल कितने डॉग बाइट के आपके केस हुए हैं, तो उन्होंने आंकड़ा दे दिया, मान लेते हैं हम 1 लाख। हमने कहा आपने डॉग बाइट के केस 1 लाख कैसे माने? तो पता है जवाब क्या था? उसमें बंदर के काटे भी केस थे, उसमें चूहे के काटे केस भी रेबीज वाले थे, और उसमें कुत्ते के काटे भी थे, लेकिन नाम किसका था? केवल और केवल किसका? कुत्ते का। तो क्यों उस आंकड़े को हमने विभिन्न श्रेणियों में नहीं बांटा? क्यों हमने चूहे को, बंदर को, कुत्ते को अलग अलग नहीं किया? हाँ, बंदर के काटे वाले को, बंदर को क्या आप शेल्टर होम प्रोवाइड कर रहे हो? कुत्ते के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? श्वान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इसको जानने का प्रयास कीजिए। समस्या का समाधान उनको शेल्टर होम में बंद कर देना नहीं है। जैसा कि पूर्व में भी मेरे साथियों ने कहा कि हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है, हमारे पास कोई शेल्टर होम नहीं है। क्या आपने ये आकलन किया है कि इस समस्या का समाधान के लिए जो आपने निदान दिया उस पर कितने अरब और करोड़ों रुपए हम खर्च करने वाले हैं? वो कहां से आएगा? शेल्टर होम बनाने के लिए, बिजली के लिए, भोजन के लिए, उनको मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट के लिए आदमी चाहिए, उनकी व्यवस्था कहां से होगी? 10 अभी आपके पास, सरकार के पास मूलभूत आंकड़ा ही नहीं है। कोई कह रहा है 3 लाख, कोई कह रहा है 5 लाख, कोई कह रहा है 10 लाख। वास्तव में कुत्ते हैं कितने एनसीआर में? बता पाएंगे आप? नहीं, वार्ता नहीं है, है ना? अभी आपने कहा कि हम नसबंदी कराने क्यों 97 में आए? क्या 2000 कब बताया आपने? 2023 में हम क्यों आए? उससे पहले कहां थे हम? क्या उसके लिए मद नहीं था? सरकार के पास था मद, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले एक नई समस्या निकल कर आ गई कि कौन से डॉग? रॉटविलर, बैंड स्पेसीज एक लेकर 10 कुत्तों को उन्होंने श्रेणी में ला दिया, है ना? क्यों बैन किया? कोई जियो सरकार ने पास किया क्या बैंड डॉग्स के लिए? नहीं, कोई जियो नहीं है, लेकिन बैंड डॉग, रॉटविलर, डॉगो अर्जेंटिनो, है बुल मैस्टिफ। क्यों? आंकड़ा हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल सारी बातें हवा में हो रही हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित शाद मार्केट में राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा समाजवादी पार्टी के अदनान हमीद के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के आयोजन में अदनान हमीद के द्वारा बताया गया कि पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले पर भाषण दिया गया और इस भाषण में उनके द्वारा आरएसएस के कार्यों की गिनती गिनाई और उसके तारीफों के पुल बांधे गए। देश के प्रधानमंत्री के भाषण को सुनकर उनके द्वारा अफसोस जताया गया। देश की आज़ादी में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया था, हजारों बहनों के सिंदूर उछड़े थे। अदनान हमीद ने कहा, आरएसएस के लोग गोडसे को मानने वाले हैं। गोडसे के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। आरएसएस का संगठन ने हमेशा अंग्रेजों की मुखबरी की थी। व्यक्ति का भी होता है, संस्थाओं का भी होता है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है।
आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं, लेकिन समृद्धि का रास्ता सुरक्षा से गुजरता है। देखिए, आज राष्ट्रीय लेवल का एक मुद्दा मेरे संज्ञान में आया। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की राजधानी है दिल्ली से जो लाल किले से खड़े होकर एक स्पीच दी, जिस स्पीच में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिनको सुनकर मुझको बड़ा अफसोस हुआ कि ये माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हिंदुस्तान वासियों के लिए हमारा देश आज आजाद हुआ था। हमारे देश के जो बुजुर्ग थे सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। उन्होंने जो बलिदान दिए थे इस देश को आजाद कराने के लिए, वो मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ। कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ा था, कितने लोग जेलों में ताउम्र कैद रहे, कितने लोग जेलों के अंदर मार दिए गए। तो ये देश उन लोगों की वजह से आज आजाद हुआ था। तो आज का जो दिन था हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन था। लेकिन मैं आपको आज इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य मेरा ये है करने का कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन जो लाल किले से खड़े होकर अपने भाषण दिया, उस भाषण के अंदर उन्होंने ये कहा कि आरएसएस को आज के दिन 100 साल हो गए, 100 वर्ष हो गए, उनकी एनजीओ को कंप्लीट आज 100 वर्ष हो गए। जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस वालों की बड़ी तारीफ करी कि मुझे गर्व है, मैं बधाई देता हूं ऐसे संघ के लोगों को कि आज उनकी संस्था को 100 वर्ष हो गए। तो मुझे ये सुनकर बड़ा ठेस पहुंचा। तो मेरा यही उद्देश्य था कि जो आरएसएस हिंदुस्तान को एक रंग में रंगना चाहती थी, जिस आरएसएस ने अपने कार्यालयों पर 75 वर्ष तक हिंदुस्तान के तिरंगे को नहीं लहराने दिया गया, हिंदुस्तान के तिरंगे को उन्होंने नहीं माना और वो सिर्फ और सिर्फ एक रंग का हिंदुस्तान देखना चाहती थी, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के लाल किले से खड़े होकर उनकी तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म आई, मुझे बड़ा दुख हुआ उनके इस भाषण को सुन के। आज मैं बता दूं आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये ऐसी संस्थाओं के ऊपर रोक लगाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के गृह मंत्री रहे, उन्होंने ऐसी संस्थाओं के ऊपर रोक लगाई थी और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के लाल किले से खड़े होकर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं जानना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि क्या योगदान था आरएसएस वालों का देश को आजाद कराने में, क्या योगदान था, बताएं मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी। कोई योगदान नहीं था उनका, वो अंग्रेजों के मुखबर थे, सिवाय मुखबरी के उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो नाथूराम गौडसे को मानने वाले लोग थे, वो बापूजी की हत्या में शामिल लोग थे। उन्होंने आज नरेंद्र मोदी जी देश के लाल किले से खड़े होकर उनकी तारीफों के पुलंदे बांध रहे हैं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ। मैं बस यही बात आपसे कहना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, मुझे इस बात का जवाब दें। मैं इस बात का जवाब इसलिए लेना चाहता हूं कि मैं इस हिंदुस्तान का नागरिक हूं, इस देश का आम नागरिक हूं। मेरा नाम अदनान हमीद है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूं छात्र सभा समाजवादी पार्टी अलीगढ़। मैं सिर्फ इतनी बात आप लोगों से आज ये करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये बड़ी गंभीर बात है। आप इसको देखिए कि जिस आरएसएस का इस देश के अंदर कोई योगदान नहीं रहा, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी उनकी तारीफों के पुलंदे बांध रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है। एक तरफ मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि कल मेरा देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त का दिन है, मैं खुशी के मारे नहीं सोया। मैंने अपने घर पर झंडा लहराया, अपने माँ बाप के साथ, अपने लोगों के साथ झंडा लहराया और एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी झंडा लहरा रहे थे और दूसरी तरफ आरएसएस की तारीफों के पुलंदे बांध रहे थे। तो बड़ी शर्म की बात है। क्या मानते हैं आप, मुझे बताइए क्या योगदान रहा आरएसएस का देश की आजादी के अंदर?
अरे हमारे उलमाओं ने आजादी में बताइए कितनी जानें गई, कितनी कुर्बानियां दी, कैसे कुर्बानियां दी। आरएसएस ने सिवाय इनकी मुखबरी करने के अलावा क्या काम किया आप मुझे बताइए। अपने कार्यालयों पर 75 साल तक झंडा नहीं लहराया इन्होंने, कांग्रेस अपना झंडा नहीं लहराया इन्होंने, जो कि हमारे देश का झंडा है, हमें अपनी जान से प्यारा है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, चाहे वो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जीटी रोड स्थित श्री अग्रसेन चौक पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि मुकेश अग्रवाल व चंद्रेश अग्रवाल और संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद संगठन द्वारा 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संस्था द्वारा संचालित सेवाओं में सेवारत कर्मियों को पुरस्कृत कर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक ललित अग्रवाल मृदंग रहे। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत अग्रवाल, महामंत्री विवेक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सीए पीयूष अग्रवाल, निवर्तमान अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष प्रांजुल गर्ग, सीए विकास अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, राहुल गोयल, उपाध्यक्ष राहुल गर्ग, बीमा उप मंत्री आकाश अग्रवाल, सीए प्रखर गर्ग, मनीष अग्रवाल, दिव्यांशु अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, अनमोल अग्रवाल, रजत गोयल आदि उपस्थित रहे। अभिनव अग्रवाल, निवर्तमान अध्यक्ष एवं जयंती संयोजक, 79वें गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज इस पावन पर्व पर श्री अग्रसेन चौक पर श्री अग्रवाल युवा संघ द्वारा ध्वजारोहण कर एवं हमारे सेवा कर्मचारियों का सम्मान कर आज ये पर्व बहुत धूमधाम से और बहुत उत्साह के साथ श्री अग्रसेन चौक पर मनाया जा रहा है। मैं देशवासियों को स्वच्छ भारत स्वच्छता का एक संदेश देना चाहता हूं। साथ ही जल ही जीवन है का संदेश भी देना चाहता हूं। जल को बचाएं, जल की रक्षा करें, जिससे कि आगे हम अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए कुछ दान करके जा सकें, कुछ अच्छा कार्य करके जा सकें। महामंत्री श्री अग्रवाल युवा संगठन आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा श्री अग्रसेन चौक रसलगंज पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर हमारे संस्था के स्टाफ का भी सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। कौन रहे थे? हमारे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मुकेश अग्रवाल एवं श्री चंद्रेश अग्रवाल जी कृष्णा स्टील हैं। संदेश देना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें अपने देश के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और संस्था की तरफ से जो भी कार्य बन सके उसको पूर्ण करना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वंदे भारत सामाजिक संस्था द्वारा संस्था के शहर कार्यालय बापू मार्ग बास मंडी पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, अनिल नवरंग, मनोज अग्रवाल और देवेश जैन ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद सभी लोगों ने भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और राष्ट्रगान के बाद सभी ने शपथ ली कि सभी लोग देश की उन्नति के लिए अधिक से अधिक स्वदेशी निर्मित चीजों का उपयोग करेंगे और देश की खुशहाली में योगदान करेंगे। इस कार्यक्रम में मनोज अग्रवाल, सत्य प्रकाश भारती, हिमांशु गुप्ता, मोहम्मद कमर सैफी, भगवान दास, अमित कुमार, कुमारी लक्ष्मी, कुमारी बबीता आदि अन्य स्थानीय गणों ने संस्था के सदस्य ने मौजूद रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ध्वजारोहण किया गया था। मेरा नाम राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदे भारत सामाजिक संस्था। आज हमारे भारत का 79वां यानी कि 1 स्वतंत्रता दिवस है। हालांकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई 69 कह देता है, कोई कुछ कर देता है, तो लेकिन इसलिए मैंने संग में लगाया 1 ठीक है ना। और इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारी संस्था ने शहर कार्यालय बापू मार्ग बास मंडी पर स्वतंत्रता दिवस मनाया, ध्वजारोहण किया। इसमें हमारे शहर के प्रमुख उद्योगपति अनिल नवरंग जी उपस्थित हुए और उनसे हमने दीप प्रज्वलन कराया, हमने भी करा और वहाँ के प्रतिष्ठित दुकानदार भी थे, उन्होंने भी करा। जैन साहब गद्देवाली भी उपस्थित थे। सभी ने भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, ध्वजारोहण किया हम लोगों ने। उसके बाद कुछ शब्द श्री अनिल नवरंग जी ने अपने उद्बोधन में कहा
और सबको कृतार्थ किया। अब हमारा यही कहना है अपने भारतवासियों से, देशवासियों, प्रदेश कि भाई ये भारत को आज़ाद कराने में सभी धर्म के लोगों का हाथ है और सभी लोगों ने मिलजुल कर एकजुटता से हमारे भारत को आज़ाद कराया। इसलिए सभी लोग मिलजुल के रहें, धर्म जात पात की राजनीति कोई भी ना करे, सब मिलजुल कर रहें और हमारे देश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान दें, जिससे कि हमारा देश तरक्की करे और जितने अधिक से अधिक हो सके स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाएं। साथ में मैं अपने भारत सरकार से कहता हूं कि स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाने के लिए हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी कुछ ऐसा करें जिससे कि लघु उद्यमी जो अपने भारतवर्ष के हैं, मिडिल क्लास उद्यमी, वो तरक्की कर सकें। जीएसटी आपके प्रावधान बहुत टिपिकल हैं, टैक्स प्रावधान बहुत टिपिकल हैं, जो प्रोडक्ट 5 रुपए का। तो शहरवासियों को किस तरह की अपील रहेगी, क्या कहेंगे, किस तरह स्वतंत्रता दिवस को लेकर? भाई सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी लोग मिलजुल कर रहें और हमारे शहर को तरक्की प्रदान कराने के लिए सब लोग मिलजुल कर कार्य करें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सरस्वती शिशु बालिका विद्या मंदिर में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। इसके बाद छात्राओं ने देशभक्ति के गीत, नृत्य और भाषण प्रस्तुत कर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को याद किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन और अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय के प्रबंधक अनिल नवरंग ने कहा कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम ने देशभक्ति की गहन भावना को उजागर किया। इस दौरान विद्यालय में आए मुख्य अतिथि, जिसमें राजीव शर्मा, राहुल अग्रवाल, आशीष बंसल, पंकज गुप्ता, सुनील गर्ग, गिनीशा वाजपेयी, अंजू गर्ग, मनीषा बंसल उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा सक्सेना, रश्मि गुप्ता, ममता सक्सेना, विद्यालय मीडिया प्रभारी दिव्या वाजपेयी, सारिका अग्रवाल, अनीता वाजपेयी, नीरू राजपूत, जीतू, साक्षी, राजवीर सिंह, दुर्गेश, रविंद्र, श्रेयांश आदि उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं आज समस्त देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वास्तव में आज ये हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो बहुत ही कुर्बानियों के बाद हम सबको मिला है। मेरी इतनी आयु है कि मैंने तो वो संघर्ष नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना अवश्य है और सौभाग्य से मेरे परिवार में भी मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उनको उस कालखंड में काला पानी की 6 वर्ष की सजा हुई थी, वो मुझे ज्ञात है। तो ऐसे बहुत सारे जो जिनके मन में ज्वाला थी कि भाई हम अपने देश को आज़ाद कराना है और इस स्वतंत्रता से हमें मुक्ति दिलानी है, ऐसे हजारों, सैकड़ों, हजारों युवाओं ने अपना यौवन जो है वो बलिदान कर दिया और आज हम सभी इस आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। आज पूरे देश में ये स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर विद्यालय में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम हमारे सरस्वती शिशु और बालिका विद्या मंदिर हाथरस पेच में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसमें यहाँ अभी ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ प्राइड के सहयोग से आज ये कार्यक्रम हमारा हुआ है। वहाँ के सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी हमने ध्वजारोहण किया है, उसके उपरांत बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उसके बाद सभी बच्चों को गिफ्ट बांटे जाएंगे। मैम, क्या नाम है आपका और ये कहाँ बनाया गया है? मैं सीमा सक्सेना, सरस्वती शिशु बालिका विद्या मंदिर की प्रिंसिपल, हाथरस पेच अलीगढ़। और ये कार्यक्रम हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसके लिए हमारे देश के बहुत सारे नौजवानों ने अपना बहुत प्रयास किया, बहुत सारे बलिदान दिए। उसके बाद हमारा ये देश स्वतंत्र हुआ है और इस स्वतंत्रता को हम बनाए रखने के लिए अपने नवयुवकों से आगे यही आशा करते हैं कि वे भी अपने देश के लिए तन मन धन से समर्पित रहें और कभी अपने देश पर इस तरह की कोई भी बुरी नज़र का प्रभाव न पड़ने दें। और मेरी सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के जिलाधिकारी आवास से लेकर सरकारी कार्यालयों तक वोट चोर के पोस्टर लगाए गए हैं। सिपाहियों ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों पर वोट चोर के पोस्टर चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार के फोटो पर वोट चोर लिखकर लगाए। सिविल लाइन इलाके में डीएम आवास, कलेक्ट्रेट, नगर निगम समेत तमाम जगह पोस्टर लगाए गए हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के सारसौल क्षेत्र में मेयर की फैक्ट्री में एक कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने फैक्ट्री स्टाफ पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाने में देरी करने का आरोप लगाया और शव फैक्ट्री गेट पर रख दिया। सूचना पर इलाका पुलिस के अलावा मेयर मौके पर आ गए। मेयर ने आर्थिक मदद का मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया। कई घंटे की बातचीत के बाद शाम को परिजन बिना पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव घर ले गए। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक 50 वर्षीय सुशील मेयर प्रशांत सिंह की सारसौल प्रशांत एंटरप्राइजेस फैक्ट्री में सफाई कर्मचारी की नौकरी करते थे। इधर बन्ना देवी इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले में समझौता हो गया है। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार कश्यप है जी सर। यहाँ पर सुबह 8:30 बजे कंपनी में काम करने आए थे। उसके बाद में 9:30 बजे यहाँ के मैनेजर ने फोन करके बताया कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है। उसके बाद में हम लोग आए, ना इनको उपचार दिया गया ना इलाज दिया गया। और उसके बाद में बोलिए। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारी फैक्ट्री में 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व को बनाने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए थे। झंडे पूरे फैक्ट्री को झंडे वगैरह लगा के राष्ट्रीय पर्व को बना रहे थे। फिर मिठाई वगैरह बांटी गई। उसी समय हमारे 35 साल पुराने हमारे कार्य कर रहे हैं फैक्ट्री में। जब से हमारी ये फैक्ट्री बनी लगभग तभी से हमारे साथ हैं ये, तो ये हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं। और मुझे सूचना मिली कि इनकी तबीयत फैक्ट्री में थोड़ी घबराहट इनको शुरू हुई, तब हम यहाँ से लेके उनको जीवन ज्योति हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे बताया गया कि इनको हार्ट अटैक लगातार पड़ रहे हैं। वहाँ से फिर के शिफ्ट किया गया। के पहुँचते तक इनकी हार्ट अटैक की स्थिति और शायद ख़राब हुई, तो के बाद उन्होंने मेडिकल रेफर किया। वहाँ तक जाते जाते इनकी ये दुखद हादसा हमारे इस परिवार में हुआ। और परिवार का आरोप है कि यहाँ वो काम करने के लिए आए थे। किसका? जो परिवार के लोग हैं। हमारे कहते हैं हमारे जो आज सब जने आए थे 15 अगस्त पे हमारे यहाँ पे फैक्ट्री, बाकी फैक्ट्री में भी लोग एक राष्ट्रीय पर्व को बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं और उसके लिए सब जने आज यहाँ पर आए थे। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें शायद हम और आप, ये ऊपर वाले की अनहोनी है कि हम और आप मिलकर इसमें एक प्रयास ही कर सकते थे। जो हमारे यहाँ की टीम ने तत्परकार से तुरंत हॉस्पिटल जैसे उनको घबराहट हुई उनको वहाँ पे भेजा, पर कुछ चीज़ें परिजनों का कहना है कि जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर आए थे रोज की तरह। आपका बताना है कि 15 अगस्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, क्या है? 15 अगस्त के कार्यक्रम में ही हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी के उसमें ये सफाई करते हैं। आज से नहीं, मेरे इस परिवार से 35 साल से हमारे साथ हैं वो। जो इनकी मांग थी, इनकी मम्मी का जो हुए हैं उस परिवार के आजीवन जो उनकी शैली थी, आजीवन उनकी माता जी को, बेटे की आजीवन उनको परिवार को उसकी सैलरी जो थी वो उनको दी जाएगी कंपनी की तरफ से। और जो भी सरकारी बेनिफिट ऑलरेडी वो PF ASI में हमारे जो बेनिफिट हैं वो उस परिवार को दिए जाएंगे। ये भी है कि सर यहाँ फैक्ट्री में काफ़ी देर तक वो बीमारी की हालत में पड़े रहे। नहीं, गलत। मैं इस दुखद भरे हादसे में कोई ऐसी बयानबाजी नहीं चाहता। ये एक संवेदनशील एक दुखद हादसा है किसी परिवार के लिए। ये किसी परिवार में कोई हादसा कभी भी हो सकता है। हार्ट अटैक आज की तारीख में आप देख रहे हो, कोरोना के बाद से यंग लोगों में भी हर तरीके की कई बार हार्ट अटैक अचानक हो रहे हैं। और मैं क्यों कहूँ, मैं तो अपने पापा का कहता हूँ कि मेरे पापा के डॉक्टर बैठे सामने बैठे और उनको हार्ट अटैक आया, वो नहीं बीमारी से रिकवर नहीं कर पाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर वाला कहते हैं ना, ऊपर वाला कहीं तो है। तो ये ऊपर वाले की ही जो इच्छा है उसके आगे हम और आप कुछ जगह पे आगे सब चीज़ करने के बाद भी एक बेबस होते हैं। पर हमारी फैक्ट्री में और जो भी हमारे अपने शहर के सब लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। फिलहाल कोई आर्थिक मदद दी गई है? जो भी है उस परिवार के लिए जिस लाइक हमारे हैं आजीवन, मैंने बताया जैसे उनकी सैलरी जो नंबर 1 अकाउंट में उनके हमेशा जाती रहेगी। और जो भी एक आर्थिक रूप, तो एक मैं कुछ नहीं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जाने वाले की क्षति को आप कभी नाप नहीं सकते आर्थिक रूप में। तो एक सहायता के रूप में आप ये कह सकते हो उस परिवार के लिए जो भी हम कर पाएंगे। पहले भी बेटी की शादी हुई तो हमारे परिवार के साथ ही उनके संग खड़ा रहा। आर्थिक रूप से किसी की मदद नहीं करी जाती ऐसे मौके में। ये तो एक मैं यही कह सकता हूँ कि बस उस परिवार के संग हमारा परिवार मेरे हर फैक्ट्री के बंदों के साथ परिवार की तरह हमेशा खड़ा था डे 1 से आज तक, और आगे भी शहर के साथ और अपनी फैक्ट्रियों के सबके साथ हमेशा परिवार की तरह खड़ा रहेगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय में एक अलग तस्वीर देखने को मिली है, जहां एक और प्राथमिक विद्यालय को बंद करने की बात दिनों
आदेश आए थे, लेकिन अलीगढ़ में एक प्राथमिक विद्यालय ऐसा भी है जहां आसपास के प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इगलास के गांव कांडली में स्थित प्राथमिक विद्यालय की। प्रधानाचार्य वीरपाल सिंह के द्वारा अपने निजी खर्चे से प्रत्येक वर्ष यहां के 2 छात्रों को साइकिल वितरित की जाती है। छात्र की एक्टिविटी के साथ उसकी मौजूदगी, उसके आचरण को देखते हुए प्रत्येक वर्ष यहां से पास आउट होने के बाद उसे साइकिल दी जाती है, जिससे वह आगे शिक्षा को जारी रखे। इस संबंध में ग्राम प्रधान जीतू चौधरी से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि गांव के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की ये बड़ी पहल है, इससे छात्रों का शिक्षा के प्रति भाव बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रोग्राम हुआ है आज? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे निरंतर उनकी 100% उपस्थिति रहे, जिससे बच्चों को और भी बच्चे मोटिवेट रहें। और हम हर ईयरली जो बच्चे हमारे 5th पास आउट करके जाते हैं उनको 1-2 बच्चों को सेलेक्ट करके जिनकी 100% उपस्थिति रहती है, अव्वल रहते हैं पढ़ाई में, तो साइकिल करते हैं अपनी। क्या उद्देश्य है इसका और किसकी खर्चे से ये साइकिल वितरित की जाती है? हम समस्त स्टाफ के अपने पर्सनल खर्चे से साइकिल वितरित करते हैं। उद्देश्य यही है कि बच्चे और मोटिवेट रहें और उपस्थिति हमारी अच्छी रहे और अपना ग्रोथ बढ़ाते रहें। क्या नाम है तुम्हारा? दुर्गा। कहाँ की रहने वाली हो? कैसे आती थी पहले? पैदल। और अब किससे आया करोगी? साइकिल से। किसने दिया साइकिल? सर ने। अच्छा, क्यों मिली आपको साइकिल? क्योंकि हम डेली स्कूल आया करते थे और पढ़ने में सही थे। और बच्चों से क्या कहोगी? यही बात, वो भी रोजाना है। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? वैष्णवी। कहाँ की रहने वाली हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कहाँ पर? स्कूल का क्या नाम है आपके का? ये बताओ, क्या मिला है आज आपको? किसने दिया है? साइकिल मिली। किसने दिया है? कैसा लग रहा है? अब साइकिल से जाकर रोज पढ़ने। तो क्या कहना चाहेंगे, आज साइकिल वितरित किए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? ये हर वर्ष हम जो है 5th पास करके जो बच्चियाँ जाती हैं स्कूल से, तो जो रेगुलर बच्चियाँ हैं पढ़ाई में अव्वल हैं, उनके लिए साइकिल देते हैं बतौर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। जी, क्या कहना चाहेंगे, तमाम स्कूलें मर्ज किए जा रहे हैं लेकिन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। जितना हम अच्छा प्रयास कर सकते हैं उतना करेंगे। कितना प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीज़ों से, क्योंकि हर प्रत्येक वर्ष ये साइकिल वितरित की जाती है? हमारे कंपटीशन में कम से कम 5 प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ हैं। 160 बच्चे नामांकित हैं हमारे यहाँ पर, और बच्चे प्राइवेट स्कूलों का मोह त्याग करके हमारे यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए। किसके खर्चे से ये साइकिल वितरित? हम अपने निजी खर्चे से, स्टाफ मिल करके देता है। क्या वजह है इसकी? बच्चों का प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहित करने के। ओके। क्या कहना चाहेंगे, आज प्राथमिक विद्यालय में साइकिल बांटी जा रही है, किस तरह का उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इससे बच्चों का मनोबल आगे बढ़ता है, इससे बच्चे और बच्चे इन्हें देख के और अच्छी तैयारी करें, पढ़ाई करें, जैसे और बच्चे नियमित रूप से आ रहे हैं, इससे बच्चों पर और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसके द्वारा ये साइकिल वितरित की गई है? ये स्कूल के हेडमास्टर जी के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे, जयपुर स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है लेकिन यहाँ जो साइकिल वितरित की जा रही है निजी खर्चे से, उसके लिए क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कैसी पहल मानते हैं इस चीज़ को? बहुत अच्छी पहल। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र सर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लव जिहादी की खबर सामने आई है। मोहम्मद रेहान नाम का व्यक्ति हिंदू लड़की को अलीगढ़ से देवबंद ले जाया जा रहा था। लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए उन लोगों को पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद मोहम्मद रेहान बुर्का पहनाई गई पीड़िता को मुस्लिम बताने लगा था। पूरा मामला थाना हल्द्वागंज इलाके का बताया जा रहा है। वहीं दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस जांच पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।